क्या नरेंद्र मोदी को रिज़ाइन कर देना चाहिए? आइए इस वीडियो में जानते हैं पिछले 2 महीनों में जो हुआ है वो कैसे इंडिया की डिग्निटी को पूरी तरीके से डैमेज कर रहा। आज हम बात करेंगे उन कड़वी सच्चाइयों की जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया मास्टर स्ट्रोक कहकर छुपा देता है। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिया वर्सेस अमेरिका ट्रेड डील। एक ढंग की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक नहीं हो पाई। हमने अमेरिकन गुड्स पर इंपोर्ट जीरो कर दिए, बदले में अमेरिका हम पर फिर भी 18% लगाएगा, जो पहले मैक्स 5% थे, और हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम बदले में रशियन ऑयल ख़रीदना भी बंद कर दिए। एक सोवरेन कंट्री दूसरे देश के एनर्जी डिसीजंस पे अप्रूवल ले रही, ये पार्टनरशिप है या डिपेंडेंस? और अभी यूएस ने हमें 1 महीने की एग्जेम्पशन दे रखी है ड्यू टू यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर। क्यों, क्या मोदी कॉम्प्रोमाइज़ हैं जो इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? अब आइए मिडिल ईस्ट पर। ईरान के साथ हमारे रिलेशंस ठंडे पड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ आवर सपोर्ट टू इज़राइल एंड यूएस। और हम क्यों कर रहे हैं उनको सपोर्ट, वो किसी को नहीं पता चल रहा। न्यूट्रलिटी के नाम पर हम इरेलेवेंट होते जा रहे हैं। हमारे सारे एलाइज अब हमें अनरिलायबल समझते हैं ड्यू टू दिस। और इंडियन ओशन जो जहाँ पे हम अपने आप को इंडियन सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझते हैं, बताते हैं, वहीं पे अमेरिका ने ईरानियन शिप को उड़ा दिया और हम उसके लिए कोई बयान ही नहीं दे पाए। सोचो ऐसा कभी आप चाइना के शिप नियर ओशियन में या फिर अमेरिका के कोई कर सकता है क्या? तो हम किस चीज़ के विश्वगुरु बन रहे हैं? अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इंडिया के लिए पूरी तरीके से क्लोज़ कर दिया है। इवन उसने चाइना के शिप्स अलाउ कर रखे हैं, उनके लिए उन्होंने नेवी सपोर्ट कर रही कि उनको निकाल दो उनके शिप्स, लेकिन हमारे वो रोक रखे हैं। रशिया, अब हम धीरे धीरे अपने जो सबसे पुराने दोस्त हैं उससे भी दूर होते जा रहे हैं, सिर्फ यूएस को सरेंडर करने के कारण। और हम एक रिलायबल एलाई को ट्रांजेक्शनल एलाई के लिए स्वैप कर दिए हैं। जहाँ से हम जो तेल हमें डिस्काउंट पे मिलता था, अब हम प्रीमियम देने पड़ रहे हैं हमें उस चीज़ के। ये बहुत बड़ी एक फेलियर है हमारे लिए। आप कोई कंट्री बताओ जिससे हमारे रिश्ते आज के टाइम पे बहुत बेहतर हो रखे हों। इजराइल, अमेरिका दुनिया के लिए चैलेंज बन चुके हैं और उनका साथ देके हमने अपनी पूरी इमेज डैमेज कर रखी है। तो क्या हम वाकई ग्लोबल पावर बन रहे हैं? डिप्लोमेसी स्लोगन से नहीं चलती, स्ट्रेटजी से चलती है। और हम जो हमारी अभी स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल स्पाइनलेस लग रही है। और अगर पीएम कॉम्प्रोमाइज़्ड हो किसी से पर्सनली, तो आई थिंक उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि हम उनके लिए पूरे इंडिया के इंटरेस्ट को डिनाई नहीं कर सकते।